हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12 अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 9 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कॉन्सेप्ट पार्ट 2 जो किया था उसमें इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का जन्म कैसे होता है, क्या स्टेजेस होती हैं, उसके अलावा हमने कुछ बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूरे डायग्राम्स के थ्रू और कहानियाँ सुनते सुनते समझे थे। ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं 6th टॉपिक पे, शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। तो जिसने भी कॉन्सेप्ट पार्ट 2 देखा है उसको पता है मैं क्या बोलने वाली हूँ। शेयर कैपिटल क्या होता है हम डिस्कस कर चुके थे। कंपनी को जो भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और कंपनी अपने शेयर्स को बेचकर जो पैसा रिसीव करती है उसी को क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बहुत सिंपल डेफिनेशन है। शेयर कैपिटल मीन्स द अमाउंट दैट अ कंपनी रिसीव्स टुवर्ड्स कैपिटल। ठीक है, तो जो भी अमाउंट कंपनी रिसीव करती है एज कैपिटल फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स को इशू करके जो भी अमाउंट रिसीव होता है कंपनी को, उसको क्या कहते हैं हम, शेयर कैपिटल। आया समझ में? तो जैसे वहाँ ओनर्स कैपिटल होता था, पार्टनर्स कैपिटल होता था, वैसे कंपनीज का क्या होता है, शेयर कैपिटल होता है। ठीक है, शेयर्स बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस, ये क्या है? तो चांसेस हैं कि आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा हुआ होना चाहिए आपका इक्विटी एंड प्रेफरेंस, बट ठीक है अभी हम ओवरऑल ऊपर से डिस्कस कर लेते हैं। तो काइंड्स एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स देख लो। तो काइंड्स या क्लासेस ऑफ टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं और इक्विटी शेयर्स होते हैं। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या, नाम में ही आंसर छुपा है। प्रेफरेंस शेयर्स मतलब ऐसे शेयर्स जिनको प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, तो इन शेयर्स के पास जो भी लोग प्रेफरेंस शेयर्स को खरीदते हैं बेसिकली उनके पास प्रेफरेंशियल राइट होता है टू रिसीव फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। तो सपोज 9% प्रेफरेंस शेयर्स है, ठीक है, तो 9% से हर बार फिक्स्ड रेट से डिविडेंड हर बार मिलेगा किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। आया समझ में? जो भी प्रेफरेंस शेयर्स होल्ड कर रहे हैं तो इनके पास हमेशा प्रेफरेंशियल राइट होता है। क्लियर हो गया? तो हमेशा इक्विटी शेयर्स के पहले प्रेफरेंस शेयर्स वालों को ही डिविडेंड दिया जाएगा, प्रॉफिट में हिस्सा सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को दिया जाएगा। ठीक है, शेयर्स में अगर बात करें तो नेक्स्ट इनके पास और एक राइट होता है टू रिसीव रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बिफोर दैट ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो अगर इनकेस कंपनी बंद हो रही है, वाइंड अप हो रही है, ठीक है, तो कंपनी की अगर वाइंडिंग अप हो रही है तो क्या करना पड़ेगा, पैसा लौटाना पड़ेगा कैपिटल का कंपनी को। ठीक है, तो कंपनी जो कैपिटल लौटाएगी वो प्रेफरेंस शेयर्स वालों को पहले उनका कैपिटल का पैसा लौटाएगी, पहले जो जितने शेयर्स का उन्होंने पैसा दिया हुआ है वो लौटाएगी, उसके बाद इक्विटी शेयर्स का नंबर आएगा। आया समझ में? ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर्स को हमेशा एक प्रेफरेंस मिलता है ओवर इक्विटी शेयर्स। किन चीज़ों का प्रेफरेंस मिलता है? इनको हमेशा फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड पहले मिलेगा, उसके बाद अगर कंपनी बंद हो रही है तो उनका कैपिटल जो है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। क्लियर हो गया इतना? चलो अब आ जाते हैं इक्विटी शेयर्स पे। तो इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स जिनमें ये नहीं होगा वो हमारे इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे। तो शेयर्स विच डू नॉट हैव प्रेफरेंशियल राइट्स ऑफ रिसीविंग डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो इक्विटी शेयर्स का बच्चों कुछ भी फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता डिविडेंड का। ठीक है, वो हर साल एनुअली डिसाइड किया जाता है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कितना कितना डिविडेंड देना है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम फिर तो सब लोग प्रेफरेंस शेयर्स ही खरीदेंगे, है ना, कोई इक्विटी शेयर्स क्यों खरीदेगा, क्योंकि यहाँ तो फ़ायदा ही फ़ायदा। नहीं बच्चों, अगर किसी चीज़ का फ़ायदा है तो किसी चीज़ का नुकसान भी है। कैसे? अगर सपोज करो कंपनी ने बहुत प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है, तो कंपनी ने प्रॉफिट बहुत सारा कमा लिया लेकिन इनको तो फिक्स्ड रेट से डिविडेंड मिलेगा, लेकिन असली रिस्क कौन उठा रहा है? असली रिस्क इक्विटी शेयर्स उठा रहे हैं। ठीक है, ये तो बिना कोई कंडीशन के हमारे शेयर्स खरीद रहे हैं, इनको कोई प्रेफरेंस राइट नहीं मिल रहा। ठीक है, कोई फिक्स डिविडेंड मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा हर साल वो भी पक्का नहीं है इनका तो। ठीक है, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि प्रेफरेंस शेयर्स वालों को मिल जाता है लेकिन इक्विटी शेयर्स वालों को डिविडेंड नहीं मिलता। ठीक है, तो हर वे में इन्होंने इतने एडजस्टमेंट किए, इतना रिस्क उठाया, तो इसीलिए क्या होता है बच्चों, अगर कंपनी प्रॉफिट ज़्यादा कमाती है तो इनको भी डिविडेंड ज़्यादा मिलता है। इनको अगर 9 रुपये डिविडेंड सपोज मिलना है तो इनको 9 रुपये ही मिलता रहेगा, चाहे कंपनी कितना भी प्रॉफिट कमा ले। लेकिन अगर कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो इनको ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, कंपनी कम प्रॉफिट कमाएगी तो इनको कम डिविडेंड मिलेगा। तो जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हाई रिस्क, यहाँ पे आप लिख सकते हो, इन इक्विटी शेयर्स में हाई रिस्क होता है
और रिस्क के साथ साथ अगर आपने रिस्क इतना उठाया तो आपको रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स वो लोग खरीदते हैं बेसिकली जो सेफ खेलना चाहते हैं, ठीक है, जो रिस्क नहीं उठाना चाहते ज़्यादा लाइफ में। और इक्विटी शेयर्स जनरली वो लोग खरीदते हैं जो हाई रिस्क लेना जानते हैं, जो हाई रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, जिनमें बोलते हैं दम है हाई रिस्क उठाने का, और उनको उसके हिसाब से फिर रिवॉर्ड भी बाद में मिलता है, ठीक है। तो काफ़ी रिस्की होते हैं शेयर्स, लेकिन अगर आप इसमें पैसा लगाने को तैयार हो तो आपको रिवॉर्ड भी मिलने के चांसेस होते हैं। आया समझ में? तो ये हमने ऊपर ऊपर से देख लिया। अब इसके बीच में डिफरेंस आपको जो दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है, आपको एक बार पढ़ना है, ठीक है। तो आपको ये दोनों टाइप के शेयर्स में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। चलो जल्दी से नोट कर लो, शेयर कैपिटल क्या होता है और काइंड्स या क्लासेस ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी। चलिए, तो अब शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी और प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर समझने के बाद हम देखते हैं कि शेयर कैपिटल को आप किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बैलेंस शीट में बेसिकली प्रॉपरली इस तरह से क्लासिफाई करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो शेयर कैपिटल को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। तो अब ये क्या क्या होता है ये देखते हैं। सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है। ऑथराइज्ड कैपिटल कुछ भी नहीं बच्चों, बस आपको याद है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जब इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी होता है तब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबमिट किया जाता है, तो उसमें एक ऑथराइज्ड लिमिट दी जाती है कि दिस इज द मैक्सिमम लिमिट, आप इतना मैक्सिमम अमाउंट पब्लिक से शेयर कैपिटल रेज कर सकते हो, ठीक है। तो बस वही मैक्सिमम लिमिट क्या हो जाती है हमारी, ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। तो ऑथराइज्ड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल कंपनी कैन रेज, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हुए चलते हैं। सपोज हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल था कितना, टोटल 60 लाख, 60 लाख का हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल था। तो हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन था कि हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल मैक्स टू मैक्स 60 लाख होगा। इसका मतलब क्या है कि कंपनी मैक्सिमम 60 लाख रुपए ही पब्लिक से रेज कर सकती है, अपने शेयर कैपिटल के थ्रू 60 लाख रुपए रेज कर सकती है, दैट्स इट, ठीक है। तो सपोज 60 लाख को हम डिवाइड कर लेते हैं, बाइफर्केट कर लेते हैं, 6 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो एक शेयर 10 रुपए का अगर है तो 6 लाख शेयर्स कितने के, 60 लाख के, ठीक है। तो इस तरह से आप 60 लाख रुपीस रेस कर सकते हो, मैक्सिमम बार लिमिट सेट हो गई, ठीक है। ऑथराइज्ड कैपिटल आपका एक बेंचमार्क लिमिट हो जाता है कि इससे ऊपर नहीं जा सकते। अब इशूड कैपिटल क्या होता है। इशूड कैपिटल, इसमें से कितना अमाउंट, कितना कैपिटल कंपनी ने इशू किया है वो हो जाएगा आपका इशूड कैपिटल। तो कैपिटल दैट इज इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो वो कैपिटल जो मेंबर्स आके, लोग आके सब्सक्राइब करें, शेयर्स खरीदें, ठीक है। तो बेसिकली वो कैपिटल जो कंपनी ने इशू किया है फॉर सब्सक्रिप्शन, और वो हमारा किसी भी हाल में हमारे ऑथराइज्ड कैपिटल की लिमिट से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि ये हमारी मैक्सिमम लिमिट सेट हो गई है, ठीक है। तो 60 लाख रुपए हमारी यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट है। तो यहाँ पे इशूड कैपिटल में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इशूड कैपिटल का एक एग्जाम्पल ले लो। सपोज अब कंपनी कुछ मैक्सिमम 6 लाख शेयर्स इशू कर सकती थी, ठीक है, लेकिन अभी कंपनी को इतने पैसे की जरूरत नहीं है, 60 लाख की जरूरत नहीं है, तो कंपनी ने क्या किया, 4 लाख ही इशू किया। कंपनी ने बोला अभी हमें 4 लाख शेयर्स इशू किए, कितने के, 10 रुपए ईच के। तो टोटल कितने का शेयर कैपिटल इशू कर दिया, 40 लाख। तो आपका इशूड कैपिटल कितना हो जाएगा, 40 लाख। लेकिन क्या आपका इशूड कैपिटल 70 लाख हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल ही 60 लाख है। आ रहा है समझ में। तो ये समझ में आ गया। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो अब आपने बेसिकली शेयर होल्डर्स को ये ऑफर दे दिया कि ठीक है हम 4 लाख, मतलब मेंबर्स को, जो पब्लिक को है, आपने इशू 4 लाख का ऑफर दे दिया पब्लिक को कि हम 4 लाख शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो पब्लिक थी उसने 4 लाख शेयर्स नहीं उसने सब्सक्राइब किए, उसने सिर्फ सपोज करो 3,50,000 के ही शेयर्स हमारे खरीदे गए। तो जरूरी थोड़ी ना है कि आपके सारे शेयर्स बिकेंगे, ठीक है।
अगर कोई आप सपोज चॉकलेट बेचने निकले या जैसे हम रसगुल्ले बेचने निकले, तो आपके पास 100 रसगुल्ले हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपके 100 के 100 रसगुल्ले बिक जाए, ठीक है। हो सकता है आपके सिर्फ 60 रसगुल्ले बिके, 40 रसगुल्ले ना बिके। तो सिमिलरली यहाँ पर कंपनी ने 4 लाख शेयर्स तो इशू कर दिए, लेकिन लोगों ने सिर्फ 3,50,000 को ही सब्सक्राइब किया, ठीक है। तो 3,50,000 रुपए इंटू ₹10, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। आगे समझ में? तो 40 लाख रुपए का कैपिटल इशू किया, लेकिन सिर्फ 35 लाख के जो शेयर, 35 लाख का आपका कैपिटल हुआ सब्सक्राइब, ठीक है। अब इसके भी पार्ट्स हैं बच्चों, क्या? सब्सक्राइब कैपिटल में 2 पार्ट्स हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल तो वो हो गया कैपिटल दैट हैज बीन सब्सक्राइब्ड बाय मेंबर्स ऑफ कंपनी, ठीक है। तो अब जिन लोगों ने जितने कैपिटल अमाउंट के लिए सब्सक्राइब कर दिया वो हमारा सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगा। लेकिन अब ध्यान से सुनो, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सपोज यही एग्जांपल, अगर 3.5 लाख शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया लोगों ने और पूरे के पूरे उस पर 10 रुपए का एक फेस वैल्यू, उसको फेस वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो 10 रुपए की फेस वैल्यू थी हमारे शेयर की, ठीक है। तो 10 रुपीज का पूरा अमाउंट इन्होंने दे दिया, तो टोटल 35 लाख रुपीज ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब तो कर लिया और फुली पेड अप भी कर दिया, पूरा का पूरा अमाउंट फेस वैल्यू का पे भी कर दिया। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप क्या हो जाता है, कंपनी कॉल्ड अप टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर एंड ऑल्सो रिसीव्ड इट, ठीक है। तो जल्दी से एक छोटी सी चीज और समझना, कंपनी जो है बच्चों, जैसे 10 रुपए का हमारा एक शेयर है, तो कभी भी वो एक साथ पूरा पैसा जनरली नहीं मंगवाती, वो एकदम से पूरा का पूरा बर्डन पब्लिक पे नहीं डालती, वो क्या करती है, इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है। तो जैसे यहाँ पे 10 रुपए का शेयर है, ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी क्या करेगी, पहले 5 रुपए बुलवा लेगी, फिर 3 रुपए बुलवा लेगी, फिर 2 रुपए बुलवा लेगी। तो इस तरह से 10 रुपए को 3 इंस्टॉलमेंट्स में कंपनी बुलवाएगी। वो इंस्टॉलमेंट्स क्या होती है, उसका नाम क्या होता है, वो सब हम अभी आगे देखने वाले हैं, अभी सिर्फ रफली समझ लो, ठीक है। तो 10 रुपए को वो इकट्ठा ना बुलवा के टुकड़ों टुकड़ों में बुलवाती है। अब यहां पर क्या हो रहा है, वो बोल रहा है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप क्या होगा, अगर कंपनी ने ये सारी इंस्टॉलमेंट्स बुलवा ली हैं, ठीक है, जो मेंबर्स जिन्होंने सब्सक्राइब किए हैं शेयर्स, उन सबसे सारी इंस्टॉलमेंट्स बुलवा लिए, उनके लिए कॉल कर दिया है, ठीक है, और मेंबर्स ने पूरा का पूरा पैसा दे भी दिया है, ये तो बिल्कुल आइडियल कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? अब सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप क्या होगा, ध्यान से देखो, हमारा 10 रुपए का शेयर था, ठीक है, कंपनी ने उसमें से पूरे के पूरे 10 रुपए की इंस्टॉलमेंट्स बुलवा ली है, ये सारी इंस्टॉलमेंट्स बुलवा ली है, ठीक है, लेकिन हमें ये आखिरी का 2 रुपए नहीं मिला, हमें सिर्फ इस पे कितना मिला, 8 रुपए मिला। तो ये आपका कहा जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में, ठीक है। सेकंड केस देखो, 10 रुपए का शेयर है, ठीक है, कंपनी ने ये दोनों इंस्टॉलमेंट्स बुलवा ली 8 रुपए का, ठीक है, और बाकी लोगों ने जितनी इंस्टॉलमेंट्स बुलवाई उन्होंने लोगों ने पूरा 8 रुपए का पैसा भी दे दिया, ठीक है। तो ये भी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में आएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों यहां पर भले ही कंपनी ने जितना कॉल कर दिया उतना लोगों ने दे दिया, लेकिन अभी भी पूरी फेस वैल्यू नहीं आई है, ठीक है। तो 10 रुपीज पूरा जब तक नहीं मिल जाता, बस ये दिमाग लगाना ही नहीं है, जब तक पूरी फेस वैल्यू नहीं मिल रही है तब तक हमारा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में आएगा, और जब पूरी फेस वैल्यू मिल जाएगी तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर, ठीक है, बहुत सिंपल। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, जनरली बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इन दोनों में, ठीक है। तो आप दिमाग मत लगाना ज्यादा, बस ये सोच लेना कि अगर अच्छा 10 रुपए फेस वैल्यू है, पूरा पैसा आ गया क्या, 10 रुपए पूरा दे दिया क्या लोगों ने, हाँ पूरा 10 रुपए सबका मिल गया है, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में आ जाएगा। लेकिन अगर उसके अलावा जो भी होगा वो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आएगा। तीसरा केस एक और देख लो, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, ठीक है, कंपनी ने अभी सिर्फ ये 2 इंस्टॉलमेंट्स बुलवाई, मतलब 8 रुपए बुलवाए, ठीक है, लेकिन अभी कुछ लोगों ने सपोज 6 रुपए दिए, समझ में आया? तो ये भी आपका कहा जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में। तो बिल्कुल अब कंफ्यूज नहीं होना है, जहां भी पूरा का पूरा फेस वैल्यू नहीं आ रहा वो हमारा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आ जाएगा।
ठीक है। और जब पूरा का पूरा 10 रुपए कॉल भी करा है कंपनी ने और पूरा का पूरा पैसा भी आ गया है, वो हमारा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में आ जाएगा। ठीक है, तो फेस वैल्यू का पूरा पैसा मिलना इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में आने के लिए। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में क्या क्या आ जाएगा, देखो कंपनी हैज कॉल्ड अप, कंपनी ने कॉल कर दिया है पूरा फेस वैल्यू लेकिन रिसीव नहीं किया, ये वाला केस हो गया। कंपनी हैज नॉट कॉल्ड अप टोटल फेस वैल्यू, तो ये दोनों केस हो गए। यहाँ पे सिर्फ 8 रुपए कॉल किया है और उनको मिला, भले पूरा मिल गया लेकिन या उसका कम मिला, उससे कम मिला, उससे मतलब नहीं है। कंपनी ने अगर पूरा कॉल कर दिया और कम मिला तो भी वो यहीं आएगा, कंपनी ने अगर पूरा कॉल नहीं किया, ठीक है, तो भी वो यहीं पे आएगा। क्लियर हो गया? तो पूरा फेस वैल्यू मिलना इंपॉर्टेंट है। आ गया समझ में? तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, जिसमें हमने ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल के दोनों, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, ये दोनों देख लिया। क्लियर हो गया इतना? जल्दी से इसको नोट कर लो और कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। चलिए, तो हमने आज क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल भी समझ लिया अच्छे से, और प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स वगैरह क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, ये अच्छे से देख लिया। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। ठीक है, अभी मैं आपको धीरे धीरे करके आपके बेस क्लियर करते हुए देन हम एडवांस कॉन्सेप्ट पे आगे मूव करते जाएंगे। तो बिल्कुल आराम से और ध्यान से पढ़ना है। एक बार ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो फिर हमेशा आपको कभी भी इन क्वेश्चंस में, इस चैप्टर के क्वेश्चंस में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।